हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो वाक। आप सबका टैरो वाक में स्वागत है। मैं हूं आनंदिता और हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूं। एंड ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिक्वेस्ट पे आई है। बहुत लोगों ने मैसेजेस भेजा है इस रीडिंग के लिए। ये एक येस और नो रीडिंग है और ये किसी भी सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो, अपने किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई एक सिंपल सा आंसर आपको चाहिए येस एंड नो में, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बनी है जिनको भी इसकी ज़रूरत है। और आई होप ये रीडिंग आपको गाइड कर सके और आपके लिए हेल्पफुल हो अपने फ्यूचर एंडेवर्स में। और इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। जो लोग पुराने हैं वेलकम बैक, थैंक यू सो मच अपने सारे सपोर्ट के लिए, अपने सारे मैसेजेस एंड फीडबैक के लिए, और प्लीज़ शेयर करते रहिए रीडिंग को। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पाइल्स बना दी हैं आप लोगों के लिए। ये है पाइल नंबर 1 राइडर वेट टैरो डेक, और इस पर मैंने रखा है ब्लैक टूरमेलिन क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2 मिस्टिक मंडे टैरो डेक, और इस पर मैंने रखा है पीच मून स्टोन क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3 द आर्ट ऑफ टैरो डेक, और इस पर है ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप आराम से इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए, और प्लीज़ अपने क्वेश्चन के बारे में, अपनी जो आपके मन में कोई भी कुछ ऐसा सवाल उठ रहा है येस और नो को लेकर के, उसके बारे में प्लीज़ सोच लीजिए। और आप अगर चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल भी यूज़ कर सकते हैं अपने और क्वेश्चंस के लिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन और एक ही पाइल चूज़ करनी है। अगर आपके मन में 2-3 क्वेश्चंस हैं तो आप आराम से कोई भी पाइल अपने किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आई होप उससे आपको हेल्प होगी। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे। सो प्लीज़ टेक जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है ज़रूर लीजिए, ज़रूर उसको अपनी सिचुएशन में डालिए, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और रीडिंग आपके लिए बनी होगी, इसको छोड़ दीजिएगा। सो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन एंड प्लीज़ लीव द रेस्ट। आई विल सी यू एट योर पाइल। आइए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है ब्लैक टूरमेलिन एंड द राइडर वेट पाइल, देखते हैं आपकी सिचुएशन में क्या है। कार्ड्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं आपकी सिचुएशन में, येस और नो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखते हैं पहले तो आपकी सिचुएशन में हो क्या सकता है, क्या चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन है पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए अभी के लिए इट इज़ अ नो इन दिस सिचुएशन। और वेदर आपने मुझसे ये पूछा है कि क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, तो इट इज़ अ नो। कि अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि क्या आपका जो ये सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, आई कैन सी कि रिलेशनशिप में कोई इशू है, बट अगर आपने ये पूछा है कि क्या मेरा ब्रेकअप हो चुका है, इज़ दिस द एंड ऑफ माई रिलेशनशिप, नो इट इज़ नॉट। अगर आपने मुझसे अपने करियर के बारे में या अपने जॉब के बारे में पूछा है कि क्या आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, तो नो, प्लीज़ कंटिन्यू इन दिस सेम जॉब। जो भी आपकी कन्फ्यूजन, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसमें अभी के लिए इट इज़ अ नो फॉर यू। कार्ड्स आपको नो सजेस्ट कर रहे हैं। और मैं देख सकती हूँ जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं आपकी, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आपने ये भी पूछा है कि क्या आपकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, तो नो, बट येस 3 मंथ्स के बाद चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये भी मैं आपको कह सकती हूँ कि ये स्ट्रगल अभी चलेगी, बट 3 महीने में आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और जो भी ये स्टैग्नेंसी है, जो भी ये डलनेस है, जो भी आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के तलवों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दबे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली की वजह से कोई बर्डन, रिलेशनशिप में कोई बर्डन, बट हर तरह से ये चीज़ें अभी आपकी लाइफ में, जो अगर आपने ये पूछा है कि क्या ये ख़त्म हो रहा है, तो नो, ये अभी नहीं ख़त्म हो रहा है, बट 3 मंथ्स में डेफिनेटली चेंज आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। जिन्होंने ये पाइल रिलेशनशिप के लिए पूछी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपके पर्सन अगर आपने पूछा है कि इज़ योर पर्सन इज़ इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर इज़ एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट इज़ अ नो। एंड साथ ही मैं ये कह सकती हूँ कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने रिलेशनशिप के लिए चूज़ करी है, तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, काम, सेरेनिटी है इस रिलेशनशिप में। और अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आएगा, काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी सिचुएशन में। बट अभी के लिए
जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर था वो नो है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड भी पूछ रहे थे कि इज़ दिस हेल्थ प्रॉब्लम सीरियस इशू, तो इट इज़ अ नो। अगर आपने मुझसे ये पूछा है अगर आप सिंगल्स हैं और अगर आपने रीडिंग इसलिए पूछी है कि आपके सामने कोई पर्सन आया है, इज़ दिस द पर्सन फॉर मी या इज़ दिस द राइट पर्सन फॉर मी, तो इट इज़ अ नो, उस चीज़ का भी टाइम नहीं आया। तो कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि अभी कोई डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, दिस इज़ अ टाइम टू जस्ट रिलैक्स। और आपको यही गाइडेंस भी दे रहे हैं मूनोलॉजी कार्ड्स कि आगे बढ़ने के लिए कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करके आगे बढ़िए, थोड़ा सा टाइम लगाइए, मेडिटेशन करिए, कॉन्टम्पलेशन करिए। कोई भी डिसीजन अगर आपको बनाना है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करिए, उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स वे ज़रूर करिएगा, अच्छाइयाँ बुराइयाँ नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। थोड़ा सा आपको अपनी सिचुएशन में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आपने ये पूछा है कि क्या मुझे मेरे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्या मुझे ये मेरे प्रमोशंस मिलेंगे, तो इट इज़ अ नो, बट ये अभी के लिए है, ये आज की सिचुएशन में इट इज़ अ नो। बट कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि आप मेहनत करते रहिए, आपका जो टाइम है पॉजिटिव टाइम या फिर आपकी मेहनत का जो रंग है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपका हार्डवर्क आपको पे करेगा और ये रंग लाएगा। बट सिचुएशन अभी ऐसी है कि जो भी आपने पूछा है इट इज़ अ नो। और अगर मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आई एम रिपीटिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है कि प्लीज़ जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, अपने आप ही आप उस राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपको पहुंचना है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। आपकी जो सिचुएशन है उसमें वेट है, उसमें पेशेंस है, लेकिन आपको उसका फल मिलेगा। बट स्ट्रेस और ये जो स्ट्रगल आपकी चल रही है, इसको अभी आपको थोड़े टाइम के लिए और शायद झेलना पड़ेगा। तो प्लीज़ आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी। सिचुएशन में अभी के लिए नो है, बट अपनी मेहनत मत छोड़िए, अपना फोकस मत छोड़िए, आगे बढ़िए। और अगर ये रिलेशनशिप के लिए थी तो प्लीज़ देखिए क्या आपने पूछा था और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिएगा। सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही। प्लीज़ अपने फीडबैक इन कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन आज की रीडिंग में आने के लिए। और मैं आप लोगों के लिए जल्दी बहुत न्यू रीडिंग्स लाती रहूँगी, लाइव सेशन सून आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, द पीच मून स्टोन विथ द मिस्टिक मंडे टैरो डेक, आपके सिचुएशन में वेदर इट इज़ अ येस और अ नो, क्या चल रहा है और क्या आपको कार्ड्स गाइड कर रहे हैं करने के लिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, जो भी आपकी सिचुएशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसका आंसर कार्ड्स ने येस दिया है। अगर आपने ये पूछा है कि आपकी और आपकी पर्सन की शादी हो जाएगी, तो येस डेफिनेटली हो जाएगी। इवन दो मैं देख सकती हूँ अभी बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आपने ये पूछा है कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, कि आपको सक्सेस मिलेगा, तो डेफिनेटली चाहे छोटा ही मिले, चाहे छोटा ही सैलरी इंक्रीज हो, लेकिन येस इट इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। क्या मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे किसी चीज़ के लिए, क्या मैं ये घर, काफ़ी सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, आपकी लाइफ में बहुत चेंज है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपने कुछ सोचा है, आपके मन में कुछ ऐसा है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, क्या ये मेरे फेवर में हो जाएगा, क्या मैं ये घर खरीद पाऊँगा, क्या मैं ये गाड़ी खरीद पाऊँगा, क्या मुझे ये लोन मिल जाएगा, मूवमेंट का बहुत ज़्यादा चांस है। और उन सब चीज़ों के लिए इट इज़ अ येस। अगर आपने ये पूछा है कि क्या आप ट्रैवल करेंगे अब्रॉड या विद इन इंडिया काम के लिए, वेकेशन के लिए, ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली। क्या आपने ये पूछा है क्या मेरा ये काम चलेगा, प्रमोशन मिलेगी, एनीथिंग जो भी आपने पूछा है इट इज़ अ येस। ऑल्सो अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं और आपने ये पूछा है कि क्या हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, देन येस इट इज़। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है और आपने ये क्वेश्चन पूछा था, देन इट इज़ अ येस। एक्चुअली पीपल, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी और कार्ड्स खोलने से पहले कि टैरो में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज़ जब आप येस और नो पाइल भी देख रहे हैं या फिर आपके मन में कुछ भी है, आप उसको प्लीज़ एक प्रॉपर तरीके से फ्रेम करिएगा और फिर ही अपने क्वेश्चंस को पाइल्स चूज़ करते समय सोचिएगा। आई नो ये मिडिल ऑफ द रीडिंग है, बट जैसे ही मुझे थॉट आया है मैं इसको बोल रही हूँ। तो मैं आज जैसे कि आपको बता रही थी कि ये अगर आपका क्वेश्चन था कि क्या मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, और अगर आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग है कि आपका ब्रेकअप है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनका
कहीं ना कहीं कोई आर्ग्यूमेंट की वजह से, कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप में ब्रेक आ गई है, चीज़ें नीचे गिर गई हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ख़त्म हो गया है सब कुछ, देन येस ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आपने ये पूछा है कि अभी प्रॉब्लम्स है बट क्या एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो येस। तो आपको ये सही देखना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा था स्टार्टिंग में, और उस हिसाब से आपको इसका आंसर मिलेगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं आप लोगों के लिए अगले 6.5 मंथ्स के अंदर, न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए। और जिन लोगों ने ये पूछा है कि क्या वो अब फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं, या क्या उनकी ग्रोथ होगी फैमिली लाइफ में, या कोई न्यू बॉर्न बेबी या कंसेप्शन के बारे में सोचा है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ येस फॉर यू। यू विल बी ब्लेस्ड विद अ न्यू बॉर्न पर्सन, अ न्यू बॉर्न चाइल्ड वेरी सून, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, इमेंस ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और आई रियली होप, जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ यू ने, आप लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव क्वेश्चंस ही पूछे होंगे। अगर आपने ये पूछा है कि क्या मेरी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, देन डेफिनेटली येस। अगर मैं आपने ये पूछा है क्या मेरी शादी हो जाएगी, देन डेफिनेटली येस। तो मतलब ये पाइल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी ला रही है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे पढ़ाई या हायर एजुकेशन या फिर पार्टनरशिप। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कमिटमेंट इज़ देयर ऑन द कार्ड्स, एंड किसी ना किसी की कोई सेरेमनी हो जाएगी, कोई सेलिब्रेशंस आर देयर ऑन द कार्ड्स, फैमिलीज मान जाएंगी, बिग चेंजेस, सेलिब्रेशन इज डेफिनेटली देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। जिन्होंने पाइल नंबर 2 उठाई, चूज़ करी है, देखिए चेयर आप ये आप लोग देख सकते हैं 2 एंड कप्स, एंड साथ ही में आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स। क्लियरली शोज मी सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, पार्टनरशिप। अगर आपने कोई काम को लेकर के कोई डील के बारे में पूछा है, क्या मेरी डील पास हो जाएगी, क्या मुझे ये लोन मिल जाएगा, क्या मेरा ये काम बढ़ जाएगा, क्या मैं सक्सेसफुल होंगी, क्या होऊंगा, एनीथिंग ऑन दोज लाइंस, आपके लिए डेफिनेटली बहुत प्रॉस्पेरस टाइम आ रहा है, आने वाला टाइम। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है। और प्लीज़ अगर पास्ट से कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी नेगेटिव मेमोरी या कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट को लेकर के आपने अपने अराउंड कोई दीवार बनाई हुई है, या आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए। अगर आपने ये पूछा है कि शुड यू मेक द फर्स्ट मूव, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में इश्यूज आए हुए हैं, पर अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि दैट शुड यू मेक द फर्स्ट मूव, क्या मुझे पहल करनी चाहिए, येस डेफिनेटली। इस दीवार को हटाइए, ये जो ईगो की दीवार या फिर एक बर्डन की दीवार आपने अपने अराउंड खड़ी करी हुई है, नेगेटिविटी की दीवार, इसको हटाइए। और क्लियरली न्यूमरोलॉजी कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो खड़े मत रहिए, सोचिए मत, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। जो भी आपके मन में प्लान है, जो भी आपके मन में मन है आपका, और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जो भी आपको बहुत टफ लग रही है, या फिर आपके अंदर बहुत स्ट्रगल आपको लग रहा है, उसका एंड आ रहा है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अप्रोचिंग। क्लियरली कार्ड्स ये कह रहे हैं आप आगे बढ़िए, एडजस्टमेंट्स के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। और आपकी सिचुएशन देखिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, व्हाट यू नीड टू रिलीज। आप लोग कुछ हो सकता है पास्ट से कोई इंसिडेंट को अपने मन में लेकर के बैठे हैं, या फिर उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। अगर आपने मुझसे ये पूछा है क्या मेरी लाइफ में इस साल कंटेंटमेंट आ जाएगी, येस डेफिनेटली आ जाएगी। चाहे फाइनेंशियल कंटेंटमेंट हो, चाहे स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट हो, चाहे एक नॉर्मल फैमिली लाइफ में कंटेंटमेंट होती है। सो एक पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिल रहा है। और मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि एक बहुत प्रॉस्पेरस टाइम है, जहाँ आपको अपने प्लान्स बनाने हैं, एक्शन लेना है, बहुत प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो बहुत अच्छे टास्क्स आपके लिए आगे प्लान्ड हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ खाली बैठने से या वेट करने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो भी आपने पूछा है पाइल नंबर 2 में, उसका आंसर इज़ अ येस, बट आपको इसके लिए मेहनत करनी है। आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते कि ये तो कार्ड्स में आ गया, ये तो होगा ही। आपको मेहनत करनी है, कार्ड्स में आया ये होगा, तो उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपना एक फोकस बनाइए, होल्ड योर विजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने ये वाली पाइल चूज़ करी है। एंड क्लियरली मैं आपको ये बोल सकती हूँ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू। एक न्यू स्टार्ट आप लोगों के लिए आ रही है। इस स्टार्ट में जैसे कि मैंने कहा था, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, तो अपना स्ट्रेस हटाइए, अपना बर्डन हटाइए, जो आपके अंदर
एग्जॉस्टिंग फीलिंग आ गई है कि आप थक चुके हैं या फिर आप स्ट्रेस ले लेके थक गए हैं, वो ख़त्म हो रही है। अगर आपने मुझसे ये पूछा है अपने काम के सिलसिले में कि आपको क्या फेम मिलेगा, क्या आपको सक्सेस मिलेगा, क्या आपकी कोई भी डिज़ायर जो आपके मन में है जिसके लिए आप मेहनत करें क्या वो पूरी होगी, येस डेफिनेटली। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है, डेफिनेटली बहुत रिकॉग्निशन है, बहुत सक्सेस है, बहुत फेम है आप लोगों के लिए आपकी सिचुएशन में। तो दैट मच इज़ वेरी क्लियर इन द कार्ड्स। एंड आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको रिलैक्स करके नहीं रहना है, आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे, आई रियली होप दैट दे वर पॉजिटिव, क्योंकि मैं देख सकती हूँ एक बहुत पॉजिटिव टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। सो ये क्वेश्चंस आपका आंसर इज़ डेफिनेटली अ येस, जो भी आपकी सिचुएशन है। थैंक यू सो मच आज की रीडिंग देखने के लिए। एंड आई रियली विश जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, अ वेरी हैप्पी फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दिस न्यू स्टार्ट जो कार्ड्स लेकर आ रहे हैं। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में आते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। एंड सेंड मी अपने मैसेजेस भेजिए फॉर मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। अगर आपके मन में कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाऊंगी भी। एंड देखते रहिएगा चैनल को, स्टे ट्यून फॉर मोर रीडिंग्स। और प्लीज़ अगेन मैं रिपीट करूँगी, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी, ग्रीन जेड क्रिस्टल और साथ में आर्ट ऑफ टैरो डेक। आपकी सिचुएशन में वेदर इट इज़ अ येस और अ नो, क्या चल रहा है, क्या कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं आपकी सिचुएशन में, क्या आपको करना चाहिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, इट इज़ मोर ऑफ अ नो एंड अ डिलेड है आप लोगों के लिए ये रीडिंग। तो अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो नो है, और नो के साथ साथ अगर ये येस में भी होना है तो अभी के लिए इट इज़ अ नो, क्योंकि डिलेड टाइम है, इमीडिएट इसमें कुछ नहीं हो रहा है, रुकावटें हो सकती हैं। अगर आपने ये पूछा है कि आपका और आपका पर्सन का पैचअप हो जाएगा, तो एक तो नो भी है, और अगर होना भी होगा तो अभी के लिए इट इज़ नो, बिकॉज इसमें डिले आ रहा है। और इसमें मैं ये भी आपको बता सकती हूँ, अगर आपने ये पूछा है कि क्या आपके और आपके पर्सन की शादी होगी या नहीं होगी, तो अभी के लिए इट इज़ अ नो, क्योंकि इट इज़ नॉट अ क्लियर कट नो। अगर क्लियर कट नो होता तो मैं क्लियरली मना कर दी थी, बट जो सिचुएशन है इसमें बहुत डिले है, इसमें बहुत एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जो भी एफर्ट्स हैं उसमें इट इज़ अ नो। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, मैं क्लियरली देख सकती हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू। पहली बात तो आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी लोग, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में आप किसी तरह का चेंज या किसी तरह की बातचीत का वेट कर रहे हो। और अगर आपने ये पूछा है कि क्या आपके और आपके पर्सन की बात हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएगी, तो नो, इसमें डिले है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आपको कोई हेल्प मिलेगी, हो सकता है फाइनेंशियली किसी को कोई हेल्प चाहिए, या कोई लोन आपने ऑप्ट किया हुआ है जो पास नहीं हुआ है और आपने उसके लिए कोई रीडिंग, ये आपके मन में कोई क्वेश्चन था, तो ये इसमें भी डिले है, इसीलिए मैं इसको अभी के लिए नो ही बोलूँगी। जो भी ये सिचुएशन है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो नहीं हो रही। अगर आपने ये पूछा है कि क्या आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये भी एक नो है क्लियरली, कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, क्या आपके पर्सन आपको बिट्रे कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन, ये कोई और भी पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में। अगर आपने नॉर्मली भी किसी के बारे में पूछा है तो इट इज़ अ नो। एंड उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निफराम हो जाइए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको धोखा दे रहा है या आपको कोई बिट्रे कर रहा है। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, बट इसमें थोड़ा सा टाइम है, और चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रही हैं, लेकिन डिले के साथ दिख रही हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। अगर जैसे कि मैं आपको बताया, कोई पर्सन के लिए भी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इट इज़ अ नो राइट नाउ, क्योंकि मैं देख सकती हूँ ये होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। क्या ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी? अभी नहीं, नो, बट इन सम टाइम मे बी येस। क्या जो भी आपकी सिचुएशन है, इसमें एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ अ नो। और देखते हैं कि
क्या कहते हैं मोनोलॉजी कार्ड साथ ही में आपको आपकी सिचुएशन में गाइड कैसे करना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं थ्रू द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपकी सिचुएशन में। क्योंकि पाइल नंबर 3 में काफ़ी लोगों की एनर्जीज आ रही हैं और ये डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं। एक तो रुकावटें शायद आपके पास्ट की वजह से आ रही हैं, इसीलिए आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में, चीज़ें आपके लिए नहीं खुल रही हैं और इसीलिए शायद डिलेज आ रहे हैं। तो आपको अपना पास्ट हटाना पड़ेगा। आपकी कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सोल्यूशंस आर देयर, बट जैसे मैंने बोला थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, रुकावटें हैं बीच में। और साथ ही जो मैं आपको ये पास्ट का बोल रही हूँ कि कोई ना कोई पास्ट की मेमोरी, पास्ट का कोई इंसिडेंट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि आपका रिलेशनशिप में क्या आपका कनेक्शन हो जाएगा आपके पर्सन से, जो मैंने आपको बोला है कि नो राइट नाउ अभी नहीं होगा, तो साथ ही मैं ये भी बोल रही हूँ कि इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो जब आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे या आप फर्स्ट स्टेप लोगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इसमें डिले है, चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी। तो आपको शायद फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा या कम्युनिकेट करना पड़ेगा या कोई ना कोई ऐसी मेहनत आपको डालनी पड़ेगी सिचुएशन में जिससे कि आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं। एंड स्पेशली फॉर रिलेशनशिप्स मैं बोलूँगी कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। अगर आपने ये पूछा था कि क्या हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, क्या हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो उसमें भी इट इज़ अ नो। एंड कार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि इन द रिलेशनशिप फ्रंट यू एंड योर लव्ड वंस आर टुगेदर ओनली। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं बोलूँगी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, जैसे मैं आपको बोला था कि बहुत एनर्जी आ रही है इस रीडिंग में, 2 एनर्जीज आ रही हैं, फाइनेंशियल भी आ रही है, स्पिरिचुअल भी आ रही है। तो हो सकता है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि बैलेंस आने में टाइम लगेगा। तो कार्ड्स आपको सजेस्ट करें कि प्लीज़ बैलेंस करिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं उनमें क्लोजर्स आएंगे। मैं देख सकती हूँ एक परफेक्ट टाइम आएगा आपकी लाइफ में, बट अभी हो सकता है बहुत बर्डन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत स्ट्रेस है और ये हट नहीं रहा है। और अगर आपने पूछा भी है कि क्या ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने आपको बोला है नो, लेकिन साथ ही मैंने आपको बोला है कि इसमें टाइम लगेगा ख़त्म होने में, इसीलिए इट इज़ अ नो। तो एक स्ट्रगल है, कुछ लोगों के लिए छोटी है, कुछ लोगों के लिए बड़ी है, लेकिन ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी विथ एफर्ट, विथ टाइम। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन टैप करना। अगेन द हर्मिट है, तो गॉड के ऊपर, सुप्रीम डिवाइन पावर के ऊपर फेथ, सुप्रीम डिवाइन पावर के ऊपर पूरा अनडाउटिंग फेथ होना ज़रूरी है। और एक विश्वास के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा आगे लाइफ में कि एक प्लान है और मैं अपना कर्म करूं और आगे ऊपर वाला संभाल लेगा। क्योंकि जो आपकी सिचुएशन अभी है, इस सिचुएशन में से कुछ भी नहीं निकल रहा है अनलेस कि आप कोई एक्शन लीजिए, अनलेस कि आप लोग कुछ करिए। और साथ ही मैं आपको ये बोलूँगी, अगेन ये कार्ड निकले हैं, अगेन मुझे ये रिपीट करना पड़ेगा कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, इंटरनल आना जाना अपनी ब्रेथ का देखेंगे, विजुअलाइज करिए। उसके बाद अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए, हायर सेल्फ, आप ही की स्पिरिचुअल हायर सेल्फ, इनर सेल्फ आपको गाइड करेगी, आपको आंसर्स देगी, आपको रास्ता दिखाएगी आगे बढ़ने के लिए। और काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए आगे। पार्टनरशिप्स आप लोगों की पूरी हो रही हैं, लेकिन डिलेज हैं। हो सकता है आपके काम पूरे हो जाए बट आपकी 100% एक्सपेक्टेशंस की तरफ से पूरे ना हो। आपका बहुत आपने एफर्ट डाला हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको थोड़ा कम मिले। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, इसमें बेसिकली ये है कि आपको आपका रिजल्ट फुल नहीं मिल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम मिल रहा है। और इसीलिए भी कार्ड्स में कहीं ना कहीं काफ़ी सिचुएशंस में नो है। और एफर्ट आपकी तरफ से कम नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। क्योंकि मैं देख सकती हूँ 100% के बाद भी आपको सिर्फ 80% मिल रहा है। तो क्या कहते हैं, 6 मंथ्स का टाइम मैं आपको दूंगी कि अनसीन, अननोन कोई मिस्टिकल, कोई मिरेकल हो जाए आपकी सिचुएशन में और आपकी चीज़ें पूरी हो जाए। क्योंकि क्लियरली मैं ये देख सकती हूँ कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो आपकी लाइफ में भी रुकावट भी क्रिएट कर रहा है। और अगेन देखिए, मेडिटेट करिए, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है। और क्लाइमैक्स आपका विद इन रीच है, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच रहा आपकी सिचुएशन में, क्योंकि रुकावटें हैं, क्योंकि सिचुएशन में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि एफर्ट्स में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। बट एंड रिजल्ट आपके डेफिनेटली फेवर में होगा। अ विन विन सिचुएशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। अगेन बोलूँगी, अनएंडिंग फेथ रखिए सुप्रीम डिवाइन पावर पे, सुप्रीम गॉड हो, ऑलमाइटी हो, जो आप मानते हैं, जिसको भी एक पर्सनल चॉइस से आपके मन में है
यूनिवर्स हो, जिस चीज़ को भी आप मानते हैं उस चीज़ को सुपर नेचुरल एक सुप्रीम डिवाइन एनर्जी हो, एक लाइट के फॉर्म में कोई एनर्जी हो जिसको आप मानते हो। लेकिन ये जो एक मेन 360 डिग्री चेंज आना है आपकी लाइफ में, ये आएगा, लेकिन रुकावटें हैं, डिलेज हैं, तो इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए आपको खुद रास्ते निकालने पड़ेंगे। आपका एफर्ट जब यूनिवर्स को दिखाई देगा तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो अपना कर्म करते चाहिए, फल की चिंता मत करिए और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करिए, क्योंकि जब चीज़ें नहीं बनती हैं तो हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको वो नेगेटिविटी अपने आप से दूर करनी है, अपनी पॉजिटिव ऑरा करिए ताकि अट्रैक्ट करें आप पॉजिटिव चीज़ों को। अफर्मेशंस कर सकते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अफर्म करिए अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, अगर आप साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ बोलेंगे अफर्मेशंस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगेन मैं देख सकती हूँ छोटी छोटी रुकावटें हैं, चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं लेकिन स्लो एंड स्टडी आ रही है, बट फाइनल आउटकम में पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपका करियर हो, हर चीज़ में सक्सेस है, हर चीज़ में आगे बढ़ना है, बट स्लो एंड स्टडी। नया पर्सन, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं, दैट पर्सन इज़ राउंड द कॉर्नर, आई कैन सी, बट क्यों आपकी लाइफ में एंट्री नहीं हो रही, क्यों वो पॉजिटिव टाइम नहीं आपकी लाइफ में आ रहा है? इट्स बिकॉज कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं एक ग्रैटिट्यूड नहीं है आपकी लाइफ में। तो वो ग्रैटिट्यूड आना ज़रूरी है, एक बैलेंस आना ज़रूरी है, और अपने आप ही आपके लिए चीज़ें यूनिवर्स बनाता चला जाएगा, रास्ते खोलता चला जाएगा। इस सिचुएशन में अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही। प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच आज की रीडिंग में आने के लिए और लास्ट तक रुकने के लिए। एंड वंस अगेन आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड आई होप मैं आप लोगों को सही तरह से गाइड करती रहूँ फॉर फ्यूचर ऑल्सो, और आप मुझे ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा फॉर मेकिंग जनरल रीडिंग वीडियोज़, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।